नमस्कार, आप देख रहे हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा। मैं हूं बालकृष्ण मुल्ला और हमारे साथ इस वक्त हैं खजराना गणेश मंदिर के पुजारी पंडित जयदेव भट्ट जी। जयदेव भट्ट जी, आपका ढेर सारा स्वागत है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा में। खास बात यह है, चर्चा का मुख्य उद्देश्य यह है कि पिछले 3 माह से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है, लॉकडाउन का ये दौर है, अनलॉक के दौर में आज हम जी रहे हैं। इन 4 महीनों तक खजराना गणेश मंदिर का सारा के सारा दारोमदार जो है आपके कांधों पर लगा रहा है। इस बीच आपने ढेर सारे नवाचार भी किए। 23 मार्च से यदि आज तक की बात की जाए 15 जुलाई तक की, कैसे गुजरे ये दिन खास तौर से देखा जाए लॉकडाउन के? परेशानियों का दौर था जी, एकदम से बहुत सारी चीज़ें जो है रोक लग गई जी, है ना, तो वैसे ही जो है परेशान हो जाता है। बिल्कुल सही। सभी लोग परेशान हुए इस दौरान और अभी भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से देखा जाता है कि लॉकडाउन जैसे 23 मार्च को लगा था, अचानक लॉकडाउन लगा। उससे पहले कोरोना को लेकर काफ़ी चर्चाएं होती थी। उसके बाद में मंदिर में भक्तों का आने का सिलसिला पूरी तरह से बैंड हो गया। इन दिनों में वो कौन कौन से नवाचार किए आपने आध्यात्मिक दृष्टि से कहे, अपनी आत्मिक एनर्जी बढ़ाने के लिए, आत्मिक ऊर्जा को उत्साहित करने के लिए, उत्सर्जित करने के लिए कहे तो? हमारा तो रूटीन वर्क ही जो है नवाचार में रहता ही है। जी जी। बाकी जो है इस दौरान हमें बहुत सारा समय मिला जी। तो उस दौरान भी हमने गणेश जी, हमारे इष्ट देवता की जो है जी पूजा बढ़ा दी, परिक्रमाएं करी। जी। और जो है पिताजी के समय से, मतलब दादा के समय से जो है गंगा दशमी के रोज़ जो है हमेशा अनुष्ठान हुए, जैसे मोती महोत्सव, आम्रोत्सव, मोदक महोत्सव। जी। ये सारे उत्सव उस दौरान गंगा दशमी को ही होते थे। इस बार भी गंगा दशमी जो है लॉकडाउन के समय में आई जी। तो उस दौरान फिर जो है हम भी हवनात्मक करते थे। जी। और इस बार जो हमको कुछ ऐसा कुछ सामग्री उपलब्ध नहीं हुई जी। कि जो एक घी गाय का मिलना चाहिए वो नहीं उपलब्ध, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था उस समय लोगों को। तो इस दौरान फिर हमने पीपल के पत्ते तुड़वा कर 1000 और जो है कुछ मिष्ठान की व्यवस्था हो गई थी। तो वो एक एक गणेश जी के नाम से अर्चन किया गंगा दशमी के रोज़। उस रोज़ जो है वो अनुष्ठान हमने संपन्न करा। तो ये गणेश जी भगवान ही हमसे अच्छा करवा रहा है और वो आगे भी इसी तरीके का अच्छा करवाता रहे हमसे। फिर 108 परिक्रमा भी गणेश जी की करी, क्योंकि ऐसे समय में अभी कोई आ नहीं रहा था तो हम ही थे। बिल्कुल सही बात। तो हमको इस प्रकार से, तो हमने इस समय का थोड़ा सा लाभ आध्यात्मिक रूप से उठाने का प्रयास किया। जी, सही। वो कितना सफल करता है वो जाने। कहीं ना कहीं एक बात और देखने में आई थी कि जिस तरह से पूरा खजराना गणेश मंदिर परिसर में 38 से 40 मंदिर है, 125 से 150 पुजारी लोग हैं, उनके परिवार है, काफ़ी आश्रित है, आप पर भी आश्रित है और कोई भी सुख दुख की बात होती है वो आपसे ज़रूर करते हैं। उन लोगों की आपने आपके माध्यम से किस तरह से मदद की? जैसे जो है हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जी, कुछ एक उनसे जो है उनको जो है अनाज की व्यवस्था करवाई उनकी पूरी। फिर जो है नगर निगम से कुछ अनाज की व्यवस्था, कुछ कलेक्ट्रेट के वहाँ से जो हुई अनाज की व्यवस्था। तो उनका जो है उनके घर में ये रहा कि जो है अन्नपूर्णा की कृपा बनी रही बस। सही कहा। बाकी कोई आय के स्रोत तो थे नहीं जी। ऐसे, तो कम से कम दाल रोटी ईश्वर की कृपा से चलती रही और वो अभी तक चल रही है कृपा गणेश जी की कृपा। तो ये जो है सारे लोगों ने, जिन लोगों ने इनने सबने सेवा करी और हर घर में दिया है। ऐसा नहीं है कि खजराना गणेश मंदिर के ब्राह्मण लोगों को दिया है या ऐसा है। सभी समाज के लोग, सब तरह के लोगों को जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने, जनप्रतिनिधि ने और दूसरे सोशल वर्कर थे उन लोगों ने, सभी ने बहुत, सबके घर में इतना अनाज कर दिया कि उनको इस तरीके की परेशानी नहीं ना। जयदेव जी, आपके बारे में एक चीज़ और मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ कि आप एक मोटिवेशनल गुरु के रूप में भी काफ़ी काम करते हैं। चाहे बात खजराना गणेश मंदिर से जुड़े परिवारों की हो या बात सर्वजन मानस की, वो कहीं भी दुख दर्द वाली बात होती है, परेशान होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार आपके शरण में ज़रूर आते हैं कि महाराज जी बताइए किस तरह करें। इन दिनों में खासकर कोरोना काल की बात की जाए, जब कोविड-19 की महामारी फैली हुई है, आज भी बिल्कुल जिंदा है, ऐसी स्थिति में आपने लोगों को किस तरह से संदेश दिए, किस तरह से उनका मनोबल बढ़ाया? वो उनका बड़प्पन है कि वो हमसे राह लेने आते हैं। गणेश जी का पार्षद समझते हैं हमें। जी जी। बस वो समझ लें हमको अपना पार्षद। जी। वो आते हैं, चर्चाएं होती है और परेशानियों का दौर है तो अपनी परेशानियां वो भगवान गणेश जी से कहेगा या किसी पुजारी से कहेगा जो उनके क्लोज होंगे।
तो मुझे बहुत सारे लोग क्लोज मानते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो वो लोग अपनी बातें बताते हैं, तो इस समय जो है उनको उनका आत्मबल बढ़ाना बहुत ज़रूरी है जी। और उनको प्रिकॉशन की भी शिक्षा हमारे यहाँ से दी जाती है कि प्रिकॉशन में रहो, मुंह पर मास्क भी लगाना है भैया। अभी इस समय जो है संक्रमण काल है, इसको जो है हमारा ज्योतिष भी यही कह रहा है, हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन है, तो हमको इसको जो है इसको प्रिकॉशन के रूप में लेना चाहिए और जो है पूरी तरीके से प्रिकॉशन में रहना है, मास्क भी लगाना है, तो वो सब चीज़ें करना है। उसके अलावा जो चिंताएं हमें सता रही हैं, उन चिंताओं के बारे में कम से कम सोच कर जो है, हमारे घर में इतनी व्यवस्था तो है अभी कि दाल रोटी खा सकते हैं, बिल्कुल, है ना। और जिन लोगों की नहीं है उनकी व्यवस्था करवाएं वो खुद भी, बिल्कुल कहीं ना कहीं से सब अपने अपने बल अपने अपने जो है स्तर पर जो है कुछ न कुछ पकड़ रखते हैं। बिल्कुल सही कहा। हर क्षेत्र में। और हमारा जो इंदौर शहर है, इसमें तो जो है पूरी चैनल है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं नेताओं से कनेक्टिविटी है, कहीं जो जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारियों से कनेक्टिविटी है, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपने आप को मजबूत मनोबल बढ़ता है, क्योंकि पहचान से बहुत मनोबल बढ़ जाता है। बिल्कुल सही कहा। तो वो पहचान के कारण भी सारी चीज़ें, तो उनको ये आत्मबल देना जरूरी था कि भाई हम भले ही जो है शुरुआत जब करेंगे तो अभी ये समय निकाल लें हम, फिर हम जीरो से शुरुआत कर लेंगे। अगर जीरो पे आ जाएंगे तो जीरो पे खड़े हो जाएंगे, तो फिर जीरो से शुरुआत कर लेंगे। हमारा पिछला हम देखें कि हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज, दादा दादी, इन लोगों ने कैसे समय काटा है, हम पीछे देखें तो हम अपने आप को बहुत सही जगह पर पाएंगे। तो ये आत्मबल बढ़ाने की एक प्रक्रिया होती है और शब्द से बड़ा संसार में कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक समीक्षात्मक दृष्टिकोण भी आपका हमेशा देखा गया है। जब भी आपसे कोई चर्चा करो, किसी विषय पर चर्चा करो, तो आप समीक्षाएं करते हैं कि वाकई बिल्कुल साफ गोई के साथ में समीक्षा करते हैं कि ये काम अच्छा किया और ये काम थोड़ा सा और सुधार के करते तो शायद शहर का हित होता, जन कल्याण कुछ होता। आपकी भावनाएं होती है जन कल्याण के कार्यों की, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, अच्छा हो। कोरोना काल में जिस तरह से लोगों ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया, भले वो डॉक्टर्स हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस के अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, इनको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? ये तो सच्चे सेवक है भैया जी। चाहे वो कलेक्टर साहब हो, चाहे वो DIG साहब हो या SP हो, में जो है उनके पद ही बोल रहा हूँ, बिल्कुल, है ना, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, है ना, इनने सभी ने जो है एक साधुवाद जिसको कहते हैं हम, वो दिया है इस शहर को। और इस शहर में जितना संक्रमण फैलना चाहिए फैल जाता बहुत बुरी तरीके से। बिल्कुल सही कहा। ये कुछ लोगों के ट्रेलर के कारण नहीं फैला इस शहर में, है ना, अनुशासन का जो और जो है इंदौर की पब्लिक जो है भले ही जो है वो माहौल देखने के लिए तड़पती है, निकलती है और तड़पती भी है, पर जो है इस बार इंदौर शहर वासियों ने जो है बहुत ज़्यादा वो दिखाया। हाँ, क्योंकि पूरी तरीके से उन लोगों ने प्रिकॉशन में रहे वो लोग। यहाँ तक कि बच्चों ने भी जो है, जो 20-22 साल के बच्चे जो है वो तो मनमोजी हुआ करते हैं, तो वो लोग भी जो है घरों के अंदर रहे पूरी संजीदगी के साथ, कहीं अपने बड़ों को भी संभालते रहे। वो बाकी सबको संभाला गया और बहुत सारी चीज़ें जो है कुछ ईश्वर की कृपा भी, हम तो ईश्वर की कृपा ही मानते हैं, बस सीधी बात है। और फिर हमारे संस्कार हमको इनसे मिले हैं, बिल्कुल, है ना, तो हम इनके पास पले बड़े हैं, तो दया के भाव, है ना, किसी को दूसरे को किसी को अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इसका ध्यान उसका कष्ट, बिल्कुल सही, है ना। तो ये सब चीज़ें हमको अंदर से हमारे जेनेटिक खून में है, क्या करें, चिंता करना हमारे खून में है ना। पर कहते ना कि वो सारी चीज़ें करने के बाद भी जाता है ध्यान हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर है। और जितना हो सके, अभी भी हम तो कह रहे हैं संक्रमण